यहाँ हमने एक पोएम लिखी है। 5th क्लास में अभी पेपर है लोगों के 20 तारीख से, तो उसमें पोएम भी आएगी। पेपर में भी आई थी अभी पहले, मॉडल जो पेपर कराया था। तो यहाँ हमने पोएम लिखी है 1st चैप्टर की, इंग्लिश की जो बुक है, पहले लेसन की कविता लिखी है हमने। उसका नाम है प्रेयर। पाठ का नाम है ना प्रेयर। क्या नाम है पाठ का? प्रेयर। तो वो पोएम लिखी है यहाँ हमने। तो यहाँ हम इसको कैसे पढ़ना है और इसका क्या अर्थ है पूरा समझा देते हैं, ठीक है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, इसका मतलब होता है इस प्रेयर में, जो हमारा 1st चैप्टर है प्रेयर, इसको वैसे ही बताया है, बता देते हैं कि इसमें ना बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, ग्रो यानी होता है बढ़ते हुए पेड़ या बढ़ रहे पेड़, ट्रीज यानी पेड़, एंड यानी होता है और, ठीक है। फ्लावर यानी होता है फूल। सारी चीजें हमने वहाँ लिखी हैं, पूरे शब्द को एक एक इसमें स्पेलिंग की मीनिंग लिखी हुई है। एंड यानी होता है और, ग्रास यानी होता है घास, ठीक है। तो बढ़ते हुए पेड़ और फूल और घास, और यानी होता है के लिए, यानी बच्चे भगवान से कह रहे हैं ये जो पेड़ हैं हमारे आसपास, फूल हैं और घास है, उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं भगवान से, ठीक है। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, अब इसका मतलब होता है बीज यानी होता है मधुमक्खियां और तितलियां और पक्षी के लिए, ठीक है। बच्चे भगवान से बोल रहे हैं जो हमारे आसपास मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, जो पक्षी हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, मदर्स यानी होता है मम्मी, ठीक है, माँ, हमारी माँ, ठीक है, और हमारे पापा, उन सभी के लिए धन्यवाद। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, ब्रदर यानी होता है भाई, अवर यानी हमारा, एंड यानी होता है और, सिस्टर यानी बहन, और ये आवर यानी हमारा, और फॉर यानी होता है के लिए। शांत बैठोगे तुम दोनों। तो हमारे भाई और हमारी बहन के लिए वी थैंक यू गॉड, वी यानी होता है हम, थैंक यानी होता है धन्यवाद, और यू यानी होता है तुम या आप या आपको, गॉड यानी होता है भगवान। तो भगवान इन सभी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं भगवान, ठीक है। आ गया समझ में? ये 4 लाइन की पोएम है जो आएगी, इसको समझा दिया। अब यहाँ देखो फिर कुछ लिखा हुआ है, अब पोएम को याद कर लोगे तुम लोग, लेकिन इसमें से हमने अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने जो शब्द हैं यहाँ लिखे हुए हैं यू, अवर, वी। तो यू यानी होता है तुम, अवर यानी होता है हमारा, वी यानी होता है हम। तो ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम। क्यों है ये सर्वनाम? किसी के नाम के बदले उपयोग किया गया है ना इन्हें, है ना। तो ये हो गए सर्वनाम, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो क्या है? सर्वनाम। फॉर और एंड ये है कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि फॉर देखो यहाँ एंड है जो कितनी बार यूज किया गया, इन दोनों को जोड़, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। तो यहाँ दो शब्द जोड़ रहा है ना ये एंड जो वर्ड है, ये दो, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, फ्लावर को और ये ग्रोइंग इसको, है ना। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो क्या है? कंजंक्शन है। और ये सारे क्या है? नाउन। क्योंकि हमने कहा था दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं पूरे संसार में, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है ना, तो क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो ये देखो ग्रास, घास, ये भी नाम है। फूल, पेड़, पक्षी, तितली, मधुमक्खी, भगवान, माँ, पापा, भाई, बहन, ये सब नाम है ना जी। ये सब क्या है? नाउन है, ये संज्ञा हो गई। और ये देखो इसमें बाकी बचा है ग्रोइंग और थैंक। ग्रो यानी होता है बढ़ना, ये क्रिया है, और थैंक धन्यवाद।
आ गई ना? ये याद कर लेना, कल हम इसको पूछेंगे क्योंकि ये 100% तुम लोगों के पेपर में आएगी। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम होंगे और जो अभी 20 तारीख से होंगे। और ये अभी रिवीजन के लिए लिख दिया था कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। अब सब लोग कर लोगे? जी मैम।